इसी एरिया में पूरे 7 लोगों को शबनम ने मौत घाट उतारा था प्रेमी के साथ मिलकर। उसके बाद जो प्रेमी है वो इस साइड से, इधर से प्रेमी कूद कर नीचे फरार हो गया, यहाँ से निकल गया। 1 हुई 3 हुई तो और 1 है। तो इनको मारा किस तरीके से? तलवार गला काट के या गला काटा? हाँ, कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी से पूरे। ये जो जीना है ये वही सीढ़ियां हैं जिस सीढ़ियों से उतरकर ऊपर से सलीम जो प्रेमी है नीचे, शबनम नीचे आई थी। इस सीढ़ियों से शबनम नीचे आती है। शकील कादरी 14 अप्रैल 2008 की वो काली भयावह स्याह रात को शायद कोई देशवासी हो, देश का ऐसा जन हो जो इस रात के बारे में जानता हो। दरअसल आपको याद होगा 14 अप्रैल 2008 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी तहसील में एक घटी ऐसी जघन्य घटना, एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे देश में सनसनी फैलाई थी, पूरे देश को सोचने पर विवश किया, पूरे देश के रोंगटे खड़े हुए। दरअसल वो हत्याकांड था शबनम। आप जानते होंगे शबनम बहुचर्चित नाम है जिसने अपने प्रेमी के लिए अपने पूरे परिवार के 7 जनों को मौत घाट उतार दिया था। ये वही घर है जहां मैं खड़ा हूं। शबनम दरअसल 14 अप्रैल 2008 की रात को प्रेमी सलीम के खातिर उसने अपने पूरे परिवार को रात को खाने में नशा मिलाकर परिवार के उसके 7 सदस्य हैं, यानी 2 मासूम बच्चे, सगे माँ बाप, 2 सगे भाई, 1 सगी भाभी, 7 लोगों को जघन्य तरीके से प्रेमी के साथ मिलकर उसने मौत घाट उतारा था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये वही घर है, शबनम का ये वही घर है जहाँ ये जघन्य हत्याकांड, जघन्य नरसंहार है सन 2008 में 14 अप्रैल को यहाँ घटित हुआ था। शबनम इसी घर की रहने वाली थी, बेहद शालीन थी, खूबसूरत थी, पढ़ने में बहुत कुशाग्र माइंड थी, डबल इंग्लिश में एमए थी। उसके पिता शौकत अली भी इंटर कॉलेज में सरकारी लेक्चरर थे, भाई एक इंजीनियर थे, अच्छे पैसे से अच्छी शिक्षा ले रहे थे। पूरा भरा पूरा परिवार, 2 मासूम बच्चे, भाभी, अच्छे से आराम से ये परिवार खुशियां के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन शबनम को गांव के ही एक लड़के सलीम से प्रेम हुआ। उसके बाद रची गई इस पूरे खौफनाक हत्याकांड की साजिश, पूरे परिवार को खत्म किया गया। शबनम ने प्रेमी के लिए पूरे परिवार, जिसने जन्म दिया, जिस माता ने पैदा किया, जिस पिता ने पाला, जिस भाई ने शौक पूरे कराए, उन सबको प्रेमी के लिए मारकर इस कलयुगी लड़की ने पूरे भारत में तहलका मचाया था। ये वही घर है जहां मैं खड़ा हूं। शबनम अपने प्रेमी से प्यार करती थी, लेकिन घर वाले, प्रेमी उसका टपोरी टाइप था, घर वाले शादी का खिलाफ थे, इसीलिए उसने इस जघन्य हत्याकांड की एक ताना बाना रचा। प्रेमी के साथ मिलकर उसने कहा कि मैं पूरे परिवार को मार दूंगी, उसके बाद हम तुम मौत से पूरी प्रॉपर्टी हथियाकर बेचकर पूरा जीवन ऐसो आराम से गुजारेंगे। लेकिन कहते हैं कानून से खिलवाड़ करने वाला, कानून को हाथ में लेने वाला, चाहे कितना शातिर क्यों ना हो, कितना भी दिमाग से प्लान करके उसने वारदात को अंजाम क्यों ना दिया हो, लेकिन कहते हैं एक ना एक दिन कानून अपना काम करता है, किसी न किसी तरीके से वो अपराधी तक पहुंच जाता है, उसको उसके किए की सजा दिलाकर ही रहता है। यही ऐसा यहाँ भी हुआ। दरअसल जब ये घटना घटी तो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री यूपी की हैं सुश्री मायावती जी, वो खुद यहाँ सांत्वना देने पहुंची थी। उसी वक्त जो हत्याकांड हुआ तो पूरे गांव के आसपास, पूरे भारत में सनसनी फैली थी। शबनम ने सलीम से कहा कि तुम यदि मेरे परिवार को मारने में मेरी मदद करोगे तो मैं पूरे परिवार को मार डालूंगी और मैं तुम आराम से निकाह करेंगे, शादी करेंगे, पूरी प्रॉपर्टी को मेरा नाम होगी, मैं इकलौती वारिस रहूंगी, पूरी प्रॉपर्टी मेरी होगी, उसके बाद हम पूरा जीवन आराम से गुजारेंगे। इसीलिए सन 2008 में 14 अप्रैल की वो काली रात के लगभग 1 बजे इसी मकान में शबनम ने प्रेमी को बुलाया। शाम को सब घरवालों ने आराम से खाना खाया। शबनम ने प्रेमी से नशे की गोलियां मंगाकर खाने में मिलाई। खाना पूरा नशीला हो जाता है, पूरा परिवार खाना खाता है, खाना खाकर सब सोने अपने अपने कमरे जाते हैं। लेकिन इतनी अत्यधिक नशे की जो गोलियों का सेवन हो चुका था कि सब लोग बहुत जल्दी गहरी नींद में सो गए। फिर उसके बाद शबनम ने प्रेमी सलीम को रात के 12-1 बजे के दरमियान बुलाया और सभी की जघन्य तरीके से हत्या कर दी। उसके बाद जो प्रेमी सलीम है वो यहाँ से पीछे से कूद कर भाग जाता है। तभी एक 11 महीने का जो मासूम है वो चिल्लाता है। शबनम उसकी आवाज़ सुनती है, वो फिर सलीम को फ़ोन करती है कि तुम फौरन आ जाओ, बच्चा अभी जिंदा है, उसको मारना है। उसके बाद इस कलयुगी दरिंदी, इस कट्टर दिल कलयुगी, इस उल्टा ने सलीम ने कहा मैं नहीं आ सकता, मैंने सबकी हत्या कर दी है, अब दोबारा आने में पकड़े जाने का पूरा डर है, कोई जाग जाएगा तो पूरी पोल खुल जाएगी। इसीलिए इस उल्टा ने फिर अपने आप ही
उस नन्हे मासूम का दुपट्टे से गला घोटा, उसको मौत के घाट सुला उतार दिया। उसके बाद सुबह होते ही इसने शोर मचाया कि मेरे यहाँ चोरी हो गई, डकैती हो गई, मेरे पूरे परिवार को मार दिया। पुलिस पहुंची, पुलिस के आने के बाद जो नजारा देखा, पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए, हक्की भक्की रह गई। पुलिस की भी जमीन खिसक गई पैरों के नीचे। कितना बड़ा हत्याकांड हुआ है, पूरे यूपी में इसकी गूंज गूंजी। खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री ऑफ यूपी मायावती जी ने घटना को संज्ञान लिया। पूरे यूपी इस पुलिस पर घटना का बहुत ज्यादा प्रेशर था, दबाव था, किसी तरह घटना का खुलासा किया जाए। इसीलिए इसकी पहली जो गाज है, तत्कालीन इंस्पेक्टर थे उन पर गिरी, उनको यहाँ से हटाया गया। उसके बाद आरपी गुप्ता, तेज तर्रार काबिल इंस्पेक्टर, उनको कमान दी गई। उन्होंने पुलिस के लहजे में सोचना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि शबनम जो है ये घर में अकेली कैसी बची, पूरे परिवार मार दिए गए, इसका अकेले बचना ही निश्चित तौर पर संदेह के घेरे में आता है। इसीलिए चूंकि घटना इतनी भयंकर थी कि शबनम से पूछताछ करना मुमकिन न था, पुलिस को भारी विरोध झेलना पड़ सकता था कि जिसके परिवार के 7 लोगों की हत्या हुई उसी को पुलिस कातिल मानेगी, तो लोगों का जो हंगामा है, विरोध है, वो भी होने का पूरा डर था। इसीलिए पुलिस बहुत कुशलता से फूक फूक कर कदम रख रही थी। इसीलिए एक मुश्किल और बढ़ गई। दरअसल तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी ने इस गांव आकर उनको आर्थिक सहायता 5 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की। वो यहाँ आई, लेकिन इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता जानते थे कि यदि ये सहायता उसको दी गई तो मामला बहुत उल्टा हो सकता है। इसीलिए उन्होंने किसी तरह मायावती जी के पीए से मुलाकात करने में सफलता हासिल की। उनसे कहा, सर प्लीज आप मैम को मनाइए, ये हत्याकांड जो है कहीं ना कहीं शबनम इसकी मास्टरमाइंड है, यदि उसे चेक सौंपोगे तो इस समाज में बहुत उल्टा मस्किल जाएगा। पीए ने बात मानी, लेकिन उसने कहा लेकिन तुमको शबनम को गुनाहगार साबित करना होगा। उन्होंने कहा ठीक है सर। उसके बाद मायावती जी लखनऊ लौट जाती है। इधर आरपी गुप्ता पूरी टीम मुखबिरों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को खोलने के लग जाते हैं और बहुत शिद्दत से इसकी हर कड़ी पर पैनी नजर रख रहे थे। तभी उनको एक मुखबिर से सूचना मिली कि सर आप सलीम जो प्रेमी है उसको यदि उठा लें तो पूरी घटना का जो पर्दाफाश है, हो सकता है घटना खुल सकती है। फौरन सलीम पर बहुत कड़ी नजर रखी गई। उसके बाद 17 तारीख को सलीम को उठाया गया। 17 अप्रैल को सलीम से जब पूछताछ की गई तो सलीम ने उल्टे सीधे जवाब दिए। पुलिस को गुमराह करने का जो तरीका है अपनाया, लेकिन पुलिस ने अपने जब पुलिसिया अंदाज में पूछा तो सलीम टूट जाता है, पूरा गुनाह कबूल कर लेता है। कहता है कि शबनम के कहने पर शबनम के साथ मिलकर मैंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। उसके बाद पुलिस अब फौरन शबनम के पास पहुंचती है, शबनम को इन्वेस्टिगेशन के लिए थाने बुलाती है, उससे पूछताछ होती है। वो चिल्लाती है, चीखती है कि सर ये क्या कर रहे हो, मेरे पूरा परिवार को मारा गया और आप मुझ पर ही हत्या का इल्जाम लगा रहे हो, ये सरासर नाइंसाफी है। लेकिन काबिल पुलिस इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता साहब, उन्होंने शबनम से क्रॉस क्वेश्चन किया। उससे कहा देख ये तेरा प्रेमी है, इसने पूरी बात कबूल कर ली है, अब तुम्हें झूठ बोलने में कोई फायदा है नहीं, घटना का खुलासा हो चुका है, प्रेमी ने पूरी घटना कबूल कर ली है। सुनने के बाद जब प्रेमी का शबनम से सामना कराया गया तो शबनम टूट जाती है और रोते रोते एकदम उसका जो चेहरा है चुप जाता है, उसके चेहरे की हवाइयाँ हैं उड़ जाती हैं और पूरी अपनी जो गुनाह है वो कबूल कर लेती, कहती हाँ सर मैंने ही इनको मारा है। उसके बाद शबनम के खिलाफ जो सबूत हैं, सबसे पहले पुलिस जो इंस्पेक्टर उन्होंने देखा कि शबनम ने 3 झूठ बोले। पहला ये कि उस रात बारिश हुई थी, जबकि उस रात बारिश नहीं हुई थी। दूसरा ये कि सर चोर जो डकैत हैं वो दरवाजे से बाहर निकले लेकिन कुंडी अंदर से बंद थी। ये जो गेट आपको दिखाऊं, इस गेट के बारे में कहा था कि कुंडी अंदर से बंद थी, लेकिन जब चोर बाहर निकले तो फिर कुंडी अंदर से बंद होने का क्या मतलब। नंबर 2 झूठ। नंबर 3 झूठ ये था, उसने कहा चोर दीवार के सहारे पीछे से चढ़े, तो पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाकर पीछे के दीवारों के फिंगरप्रिंट लिए, वहां कोई चढ़ने के निशान नहीं पाए गए। 3 झूठ ने शबनम को मुजरिम गुनहगार घोषित कर दिया। शबनम के खिलाफ मुकदमा चला, लंबा ट्रायल चला, गवाह पेश हुए, तमाम पुलिस ने सबूत सीडीआर। शबनम ने उस रात सलीम से लगभग 55 बार कॉलिंग की। उस तमाम एविडेंस को पुलिस ने सबूत के तौर पर अदालत को पेश किया। अदालत ने शबनम को गुनहगार मानते हुए, उस वक्त जज थे एम हुसैनी साहब, जो अमरोहा जज साहब थे, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जो डीए थे, डिस्ट्रिक्ट जज एम हुसैनी साहब, उन्होंने कहा मैंने अपने 30 साल के सेवा काल के दौरान आज तक इतनी ईमानदारी से विवेचना नहीं देखी, पूरी तौर पर शबनम गुनहगार है। इसीलिए शबनम को हत्या का दोषी मानते हुए उसके प्रेमी को हत्या का बराबर शरीक मानते हुए दोनों को फांसी की सजा सुनाई। उसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचता है, हाईकोर्ट से भी इन दोनों की फांसी की सजा बरकरार रखी गई। उसके बाद 2015 में इनको फांसी देने की बात हुई, लेकिन शबनम ने गवर्नर के जरिए राष्ट्रपति को याचिका भेजी कि मुझे माफ किया जाए, लेकिन वहां से इनकी फांसी थोड़ा डिले हुई और आज भी शबनम इस वक्त रामपुर की जेल में
कैद है, और प्रेमी सलीम जो है वो अभी इलाहाबाद की नैनी जेल में कैद है। दोनों अपनी अपनी फांसी का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से अभी फांसी की कोई मुकर्रर तारीख फिर से निश्चित नहीं की गई है, लेकिन दोनों ये फांसी के आरोपी हैं। इनको फांसी की सजा बोली जा चुकी है। दोनों कातिल, जघन्य अपराध के कातिल इलाहाबाद नैनी जेल में घुट घुट कर जी रहे हैं। शबनम का एक उस वक्त, शबनम जिन जो कांड किया उस वक्त शबनम प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में सलीम का बच्चा था। आज वो बच्चा लगभग 17 साल का हो चुका है, और उसको एक व्यक्ति हैं जो शबनम के ही क्लासमेट थे, शबनम के साथ पढ़ते थे, एक बहुत समाज सेवी व्यक्ति, मैं उनका नाम जानता हूँ, मेरे मित्र भी हैं, लेकिन मैं उनका नाम लेना यहाँ उचित नहीं समझता। अच्छे यूट्यूबर हैं, उनके 40 लाख सब्सक्राइबर हैं, बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं। वो शबनम के क्लासमेट थे। उन्होंने जेल जाकर शबनम के बच्चे को तमाम कानूनी जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा करके बच्चे को लिया। यहाँ तक उन्होंने अपने बच्चे, आज तक उन दोनों पति पत्नी ने अपने बच्चे नहीं किए, कहीं इस बच्चे के प्रेम में कमी न रह जाए इसीलिए उन्होंने अपने बच्चे नहीं किए। शबनम के बच्चे को आज भी वो बच्चे की तरह पाल रहे हैं। दोनों बुलंदशहर निवासी हैं, बच्चा उनका पढ़ रहा है। लेकिन शबनम के इस कृत्य से आज तक पूरे भारत में लोग अपनी अपनी बच्चों का शबनम नाम रखने से डरते हैं। शबनम नाम इस इलाके में इतना बदनाम हुआ कि आसपास के लोगों ने अपने बच्चों का शबनम नाम रखना बंद कर दिया। ये वही घर है जहाँ ये भयंकर घटना, जघन्य वारदात है, घटी थी इसी घर में। जो आप देख रहे होंगे जो घर है, इसी घर में वो जघन्य वारदात घटी। शबनम ने प्रेमी के साथ मिलकर इसी बाबनखेड़ी गांव में अपने पिता, माता, भाभी, भाई, भतीजे, मासूम बच्चों समेत 7 लोगों का प्रेमी के लिए कत्ल किया था। वही शबनम जेल में कैद है, पूरी उम्र जेल में कटेगी। कब फांसी हो जाए पता नहीं, क्योंकि फांसी की सजा उसको ऑलरेडी बोली जा चुकी है। शबनम को यदि फांसी हुई तो शायद भारत में पहली ये कमरा है, इसी कमरे के अंदर पूरे जो बच्चे हैं, मासूम हैं, उनके माता पिता हैं, भाभी हैं, उनको मौत के घाट उतारा गया। एक कमरा ये है, इस कमरे में, ये जो कमरा है अभी शायद बंद पड़ा है, इस कमरे में, बाकी इस तरफ ये जो कमरा है, इस कमरे में पूरे परिवार के जो मासूम बच्चे हैं उनको उतारा गया था मौत के घाट। वही घर है जिसमें भारत का बहुत खतरनाक जघन्य हत्याकांड हुआ था। इसी अहाते में, इसी एरिया में पूरे 7 लोगों को शबनम ने मौत घाट उतारा था प्रेमी के साथ मिलकर। उसके बाद जो प्रेमी है वो इस साइड से, इधर से प्रेमी कूद कर नीचे फरार हो गया, यहाँ से निकल गया। शबनम सुबह उठकर चिल्लाने लगी। पूरा जंगल इलाका है, ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि पूरा जंगल इलाका है। प्रेमी सलीम इसी साइड से उतर कर नीचे से भाग गया था। शबनम सुबह उठकर रो रो कर ड्रामे करने लगी, रोने लगी, चीखने लगी कि मेरा घर लुट गया, बर्बाद हो गई, मेरे पूरे परिवार को डकैतों ने मार दिया। लेकिन पुलिस ने बहुत सूझबूझ से काम लिया। इस अहाते में 7 परिजनों की मौत के बाद पुलिस ने शबनम को बहुत जल्द, आरपी गुप्ता जैसे काबिल इंस्पेक्टर जो अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने पूरी घटना का खुलासा कर दिया। ये वही घर है जहां मौत का तांडव, मौत का खेल खेला गया, पूरे परिवार के 7 लोगों को मौत घाट उतारा गया, ये वही जगह है। और दोस्तों, ऐसी घटनाएं हमारे समाज के लिए कलंक है, और ऐसी घटनाओं से पूरे समाज की जो आत्मा है वो कांप उठती है। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्तार अली है। ये जो घटना घटी, आप शबनम के कौन है? आप चाचा हैं। सगे चाचा? जो शबनम के वालिद थे आपके सगे भाई थे? हाँ। तो घटना घटी, आप उस समय कहाँ थे? हम दूसरे गांव में। वहाँ क्या कर रहे थे आप? हो ही रह गए। तो आपको खबर कैसे मिली? गांव वाले गए। पर आप यहाँ आए? हाँ। जब यहाँ पर आए तो आपने क्या देखा? लाशें सब कुछ 3 2 यहाँ ही, 1 हो ही, 3 हो ही, तो और 1 यहाँ ही। तो उनको मारा किस तरीके से? तलवार, गला काट के या गला 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 काटा? हाँ, कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी से पूरे परिवार का? हाँ। तो शबनम जब आए तो शबनम कहाँ थी जब आप यहाँ पहुंचे? शबनम तो नो कह रही, सब काट दिए, चोरों ने काट दिए, चोरों ने काट दी। अच्छा, तो आपने घटना देखी तो आपको क्या लगा कि शबनम गुनहगार है कि कोई और है? हाँ, गांव वाले तो यदि कह रहे हैं कि ये गुनहगार है। शबनम ने क्या है? गांव वाले कह रहे थे। कही ना कही गांव वालों ने। तो अब इस घर का वारिस कौन? आप भी रहते हैं यहाँ? हाँ, हम ही रहते। आपको उनकी याद आती है? कैसा लगता है यार? क्यों ना आती याद? वो मंजर वो दिन याद करते होंगे, कैसा लगता है आपको? कैसा लगता है? अरे जैसा अब हुआ। कैसे अब हुआ है? हाँ। बहुत सारे लोग आए होंगे इलाके में, बहुत हंगामा, तो घटना घटी होगी तो पूरा एरिया आ गया, पूरा एरिया आ गया, पाँव रखने को जगह ही नहीं, चारों ओर खून खून बिखरा हुआ होगा, है ना? हाँ। तो इस घर में अब आपके हवाले में है? हाँ, आपके अंडर में है। शबनम ने पढ़ाई कहाँ से की? है? शबनम ने पढ़ाई कहाँ की? शबनम ने शिक्षा
शिक्षा है स्कूल इंटर कॉलेज तो यहाँ से की फिर अमरोहा। अमरोहा। हाँ, तो शबनम घर में सबसे बड़ी थी या छोटी थी? ये बीच की। बीच की। भाई बड़े थे? दो ही भाई थे बस? दो ही भाई, एक बड़ा एक छोटा, दोनों मार डाले? दोनों मार डाले। भाभी एक ही थी बस? हाँ, भाई मार डाली। दो हाँ। बच्चे थे भतीजे इसके? भतीजा एक आ। एक भतीजी? ना, वो भांजी। भांजी। दो को मारा, दो बच्चे मारे ना? हाँ, फुफेरी बहन। अच्छा, वो यहाँ आई हुई थी? हाँ, उसको मार दिया? हाँ। माँ बाप को मार दिया? हम्म। मतलब पूरा परिवार उजाड़ दिया? हाँ, 7 जनों को मारे। पूरे परिवार खत्म कर दिया? हाँ।